वेलकम टू आवर क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, देखिए कि दो सिक्के को एक बार उछाला गया। पहला क्वेश्चन, एक सिक्के पर पट प्रकट होता है और दूसरे सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। तो यहाँ पर दो सिक्के को एक बार उछाला गया, दो सिक्के को एक बार उछाला गया। कितनी बार उछाला गया? एक बार उछाला गया। ठीक है, तो हमारे पास जो कुल सैंपल स्पेस होंगे वह पीएस बराबर, दो सिक्के को एक बार उछाला गया तो देखिए एक बार आपके पास हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। एक बार जैसे देखिए दो सिक्के हैं तो दो सिक्के को अगर दो बार उछाला जा रहा है तो कुल सैंपल स्पेस आएंगे 4। कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो हमारे पास देखिए 4 का आधा होता है 2, तो 2 बार हेड आएगा और 2 बार टेल आएगा। 2 बार हेड और 2 बार टेल। और 2 का आधा 8, तो एक बार हेड आएगा, एक बार टेल, फिर एक बार हेड आएगा, एक बार टेल। तो कुल सैंपल स्पेस कितने हो गए? 4। कितने हो गए? 4। अब पहला क्वेश्चन ई बराबर, देखो ई के लिए कह रहे हैं कि एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। एक सिक्के पर क्या होता है? एक सिक्के पर पट प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? पट प्रकट होता है। तो जो पीई देखेंगे तो पीई देखिए क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पर एक सिक्के पर पट का मतलब टेल, तो एक सिक्के पर टेल है। एक सिक्के पर क्या है? टेल। एक सिक्के पर टेल होता है तो हेड टेल और टेल हेड। ठीक, तो यह कितना है? पीई का अगर मान देखें तो यह 2 है, तो हो जाएगा कितना? NE बटा में NS, और हो जाएगा हमारे पास कितना? 2 बटा में कुल कितना? 4, और 2 का 2 दूनी 4, हो जाएगा 1 बटा 4। इसी में अगर हम यफ को देखें तो यफ कहा जा रहा है कि एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। एक सिक्के पर क्या प्रकट होता है? चित्त। एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? चित्त प्रकट होता है। तो हमारे पास हो जाएगा PF, और इधर एक सिक्के पर चित्त, तो देखो एक सिक्के पर चित्त है, एक सिक्के पर क्या है? चित्त है, तो हेड टेल और टेल हेड। इसका भी हम अगर मान देखें तो PF इज इक्वल टू देखिए हो जाएगा NF और बटा में NS। NF का मान कितना है? 2 है, और NS का मान 4 है, तो हो जाएगा कितना? 2 का 2, 2 दूनी 4। अगर हम PE इंटरसेक्शन F ज्ञात करें तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में देखिए कॉमन क्या है? एक सिक्के पर चित्त प्रकट होता है, एक सिक्के पर। ठीक है, अब यहां से दोनों में देखो कॉमन क्या है? दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है? देखो हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल हेड, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? हेड टेल और टेल हेड दोनों कॉमन है। ये हो जाएगा 2 बटा 4, और 2 का 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2 हो गया। हमेशा प्रतिबंध प्रायिकता याद करनी है, तो PE बाई F हो जाएगा। E बाई कितना? F हो जाएगा, और P हो गया E इंटरसेक्शन F है, बटा में कितना? PF। अब यहां से हमारे पास देखो PE इंटरसेक्शन F कितना? 1 बटा 2, PF कितना? 1 बटा 2, और यहां से हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा? 2 ऊपर जाएगा और इसका नीचे गुणा, तो हो जाएगा कितना हमारे पास? 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 1 बटा 2 इंटू 2 बटा 1, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1। तो सब प्रतिबंध प्रायिकता कितनी है? 1। कितनी होगी? 1। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या है? ई नंबर ई कह रहे हैं कि कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई पट प्रकट नहीं होता, कोई पट प्रकट नहीं होता है। देखो कोई पट प्रकट नहीं होता मतलब क्या होता है कि ना तो यह पट, यहाँ भी देखो एक पट है, यहाँ भी एक पट है, यहाँ दोनों पट है, यहाँ पर कोई पट नहीं है। तो कोई पट प्रकट नहीं होता मतलब हेड और हेड, हेड और हेड। पहली बार भी सिक्का उछाले हेड आया, दोबारा भी सिक्का उछाले क्या आ गया? हेड आ गया। फिर अगर हम इसमें बात करते हैं कि PE की बात करें तो क्या हो जाएगा? NE बटा में NS, और यहाँ पर NE का मान 1 और NS का मान कितना है? 4। फिर PF की अगर देखा जाए तो यफ देखो मान दिया गया है कि यफ मान है कि कोई चित्त प्रकट नहीं होता,
कोई चित्त प्रकट नहीं होता, कोई चित्त प्रकट नहीं होता है। अगर चित्त नहीं प्रकट हो रहा है तो पीएफ बराबर हमारे पास है, देखो चित्त नहीं प्रकट होता तो कोई चित्त नहीं प्रकट होता मतलब टेल टेल आ रहा है। क्या क्या आ रहा है? टेल और टेल आ रहा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि इस दोनों में अगर पीएफ की बात करें तो यह हो जाएगा एफ और बटा में एनएस, और एनएस का मान देखो कितना है 1 और बटा में 4। अगर दोनों में कॉमन देखें पी ई इंटरसेक्शन एफ तो यहाँ पर देखो दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, तो मतलब हमारे पास पाई है और पाई का मान कितना होगा 0। अब ई बाई एफ देखेंगे, ई बाई कितना एफ, हम ई बाई एफ देखते हैं। ई बाई एफ देखो क्या होता है, पी ई इंटरसेक्शन एफ होता है बटा में पी एफ होता है, और अगर इसको देखेंगे तो यह 0 बटा में 1/4 है और यह 0, तो ई बाई एफ कितना है 0 है, कितना है 0। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यह क्वेश्चन नंबर 8 को, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप क्वेश्चन को पॉज करके अर्थात वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसके बारे में पहले क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन 8 कर रहे हैं, एक पासे को 3 बार उछाला गया, तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना और पहली उछाल पर संख्या क्रमशः 6 और 5 प्रकट होना, तो हमें सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पासे को 3 बार उछाला गया, कितनी बार 3 बार उछाला गया, तो जो कुल सैंपल स्पेस होंगे तो वह हमारे पास अगर देखा जाए तो पीएस का जो मान होगा वह 6 की पावर 3। पासे पर संख्याएं कितनी होती हैं 6, जैसे अगर लूडो का पासा देखें तो उसमें होता है 1 2 3 4 और 5। आप देखेंगे लूडो का पासा तो उसमें 6 पासे होते हैं, और उसमें अगर देखा जाए तो हमें 3 बार उछालना है, एक पासे को 3 बार, तो 6 की पावर 3 तो हो जाएगा 216। ठीक, अब हमें ई का मान दिया गया है कि अंतिम अक्षर जो हो या अंतिम पासे पर या अंतिम पासे पर या अंतिम उछाल पर क्या है संख्या 4 प्रकट होना, संख्या 4 प्रकट होना। ठीक, देखते हैं कि अंतिम संख्या 4 कब कब आएगी। देखिए पीई अगर देखा जाए तो हमारे पास देखिए क्या है कि 1 1 फिर 4 होगा, फिर 1 2 फिर 4 होगा, फिर 1 3 फिर 4 होगा। अब ऐसे जाएगा तो हमारे पास 1 फिर 6 फिर 4 होगा। ठीक, अब आगे इसमें देखते हैं तो हमारे पास देखिए हो जाएगा कितना 2 1 4 फिर 2 2 4 फिर 2 3 4 और डैश डैश 1 2 6 4। ठीक है, ऐसे तो हमारे पास 216 बनेगी, 36 हम क्यों लिखेंगे। अब ये हमारे पास 3 1 4 4 1 4 और 5 1 4 और फिर आ जाएगा आपके पास 6 1 और 4। यहां से अगर देखें हमारे पास हो जाएगा कितना 3 6 4 फिर 4 6 4 फिर 5 6 4 और फिर हो जाएगा कितना 6 6 4। ठीक है, तो यह आपके पास जो कुल स्पेस बनेंगे वो 36 बनेंगे। देखिए एक के साथ 6 सैंपल स्पेस बनेंगे, फिर 2 के साथ 3 के साथ 4 5 और 6, तो 6 को 6 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास 36 बनेगा। तो अगर पीई का मान हम निकालें तो यह होता है यानी ई बटा में यानी एस, और इसका मान हो जाएगा 36 बटा में 216, 36 छक्का 216, 1 बटा में कितना 6। फिर अगर हम यफ की बात करें तो यफ पर कह रहे हैं कि संख्या 4 5 व 6 प्रकट होना, संख्या क्या प्रकट होना कह रहे हैं, संख्या पहली 2 उछालों पर क्रमशः 6 तथा 5 प्रकट होना, तो संख्या क्रमशः
6 तथा 5 प्रकट होना, 6 तथा 5 प्रकट होना। तो 6 या 5 प्रकट होना हम देखेंगे तो पीएफ है, पीएफ को अगर बारे में देखें तो पीएफ देखिए क्या हो जाएगा कि 6 5 1, फिर 6 5 2, फिर 6 5 3, फिर 6 5 4 और फिर हो जाएगा 6 5 5 और फिर 6 5 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यह आपके पास हो गया पीएफ। अगर पीएफ के बारे में देखें तो पीएफ का जो मान होगा वो होता है एनएफ बटा में एनएस। एनएफ का मान 6 है, एनएस का मान 216 6 और यहाँ पर हो जाएगा 36 और ये हो गया 1 बटा में कितना 6 6 3 18 और 6 6 36। अब हम यहाँ से ज्ञात करेंगे पीई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है। देखिए आप यहाँ जान रहे हैं कि सभी में कॉमन पॉइंट क्या है कि अंतिम में 4 हो। आप देखेंगे कि अंतिम में यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर देखो 6 5 और 4, इसी के पहले वाला जो बिंदु होगा वह 6 6 4 है, इसके पहले होगा 6 5 और 4। तो कॉमन बिंदु क्या है 6 5 4 है और यह हो जाएगा 1 बटा में 216, 1 बटा में कितना 216। हम निकालेंगे पीई बाई एफ, ई बाई एफ देखिए होता है पीई इंटरसेक्शन एफ और बटा में पीएफ। ई इंटरसेक्शन एफ का मान 1 बटा में 216 और पीएफ का मान है कितना 1 बटा में 36। 36 आपके पास ऊपर जाएगा, 216 यहाँ पर और 36 1 36 36 का 216, 1 बटा में जो 6 है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यह आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हमारे पास आया क्या आंसर 1 बटा में 6। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिया खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे 9। एक पारिवारिक चित्र है जिसमें माता पिता और पुत्र यादृच्छिया खड़े हैं। इसको आप लोग नोट कर लिया करिए वीडियो को पॉज करके। और उसमें हमें क्या करना है, देखना है कि सप्रतिबंध प्रायिकता, क्या देखना है सप्रतिबंध प्रायिकता देखनी है। तो आइए देखते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। एक पारिवारिक पुत्र में, एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र खड़े हैं। देखो यादृच्छिया का मतलब होता है रेंडमली और रेंडमली का मतलब होता है स्वच्छता से। जैसे स्वच्छता का मतलब कि जैसे हम है तो हमारे बगल ऐसा नहीं हो कि एक दूसरे के ऊपर आ जाए कोई, या इधर कोई एक दूसरे मतलब थोड़ा सा दूर डिस्टेंस हो तो दूर दूर सब खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए क्या होगा, पूरा सैंपल स्पेस देखें तो देखिए पहले मदर फादर और सन है, फिर मदर फिर सन फिर फादर, मतलब माता जी हैं फिर पुत्र है फिर पिता। फिर अब हम फादर को पहले करते हैं, फादर सन मदर फादर मदर सन। ठीक, अब सन को पहले करेंगे तो सन मदर फादर फिर सन फादर और मदर। यह इस प्रकार का सैंपल स्पेस बनेगा और यह सैंपल स्पेस आपके पास कितना होगा 6 होगी। इसके सैंपल स्पेस कितने होंगे 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है ई देखिए कहता है क्या कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो और यह कह रहे हैं पिता मध्य में खड़ा हो। ई कहा जा रहा है कि पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो। तो देखो पुत्र जो है वह किनारे पर, तो देखो पुत्र कहाँ कहाँ किनारे पर है, एक यहाँ पर है किनारे पर, एक यहाँ पर किनारे पर, एक यहाँ एक यहाँ। तो यह हो जाएगा और फिर कहा यह हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा और फिर आपके पास यह से यह हो जाएगा। ठीक, अब अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास देखो पीई है और यहाँ पर हो जाएगा एनई बटा में एनएस और यहाँ पर एनई का मान है 4 और पूरा एनएस का मान है 6। तो 4 2 दूनी 4 तो 3 6 और 2 बटा में 3। फिर हम देखेंगे कितना एफ का मान,
पिता मध्य में खड़ा हो। यह कह रहा है पिता कहाँ खड़ा हो, मध्य में। पिता मध्य में खड़े हो, तो पिता मध्य में खड़े हैं, मध्य में खड़े हैं। पिताजी कहाँ खड़े हैं, मध्य में खड़े हुए हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे कि पी एफ है, तो यहाँ पर देखो फादर मध्य में कहा, एक यहाँ पर है तो यहाँ पर, फिर फादर मध्य में कहा है, यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा यहाँ। तो कितने स्पेस हो गए, यह। अगर हम पीएफ की बात करें तो पीएफ देखिए आपके पास कितना हो जाएगा, 2 है तो हो जाएगा 2। कुल कितना है सैंपल स्पेस, 6 है तो 6, 2 1 का 2, 2 3 आई 6 और 1 बटा कितना 3। अगर इंटरसेक्शन पॉइंट देखें तो ई और इंटरसेक्शन एफ हो जाए तो हमारे पास देखो दोनों में कॉमन एफ एम एस, एफ एम एस, यस एम एफ, यस एम, यस एफ एम, यस एफ एम। तो ये हो जाएगा एफ एम यस, फादर मदर फादर सन, और फिर हो जाएगा सन फादर और मदर। दोनों में कॉमन पॉइंट है तो हो जाएगा 2 बटा 6, 2 1 का 2, 2 3 आई 6 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा पी ई बाई एफ, तो यहाँ हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, ई बाई एफ निकालना है इंटरसेक्शन एफ, और हो जाएगा पी एफ। अब इसका मान देखो क्या है, 1 बटा में 3, एक पी एफ का मान है 1 बटा में 3, हम 3 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 बटा 3 इंटू 3 बटा 1 कट गया, आपके पास आ गया 1। तो कितने तरीके से खड़े हो सकते हैं, यह एक तरीके से खड़े हो सकते हैं। कैसे, जब यह सब प्रतिबंध प्रायिकता हो तो वह एक तरीके से खड़े हो सकते हैं। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने मित्रों में सब्सक्राइब करवाइए, या आप सब्सक्राइब करिए पहले स्वयं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके पहले एक्सरसाइज आपके पास चैप्टर 10 और चैप्टर 11 और 9 सभी के वीडियोस आपके पास उपलब्ध हैं कुछ चैप्टरों के, तो आप उसको भी देखकर समझ सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं। जहां आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, तो यह चीजें आप कर सकते हैं। नहीं तो हम 13 पॉइंट के बाद 13.1, फिर 13.2, फिर 13.3, फिर आपके पास लगाया जाएगा पहला चैप्टर, फिर आपको बताया जाएगा 6वां चैप्टर, फिर 5वां, फिर ऐसे ऐसे करके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट होंगे चैप्टर हम आपको बताते चले जाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। देखिए, एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया। पहली कंडीशन, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग न होने की सम प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। देखिए, अगर हम 9 होने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं, 9, तो जो आंसर है वो आपका मैच नहीं करेगा। इसमें होना चाहिए था ग्रेटर देन 9, तो आपके पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा। तो 9 से अधिक देखेंगे। और फिर दूसरा, पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यदि ज्ञात हो कि पासे पर 4 प्रकट हुआ, लाल पासे पर 4, तो काले व लाल पासे को उछाला गया। पहले उछालते हैं, पासे को उछालेंगे तो काले व लाल पासे को उछाला गया। ठीक है, तो देखिए क्या होगा सैंपल स्पेस। हमारे पास पहले काला है तो P1, लाल है तो R1, फिर B1 मतलब ब्लैक है और रेड है। ठीक, फिर B1 R2, B1 R3, फिर B1 R4, फिर B1 R5, और B1 हो जाएगा कितना, B1 हो जाएगा R6। फिर इसी प्रकार से आगे चलेंगे, यहां से चलते हैं आगे। अच्छा, इसी में लिख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं कि B2, फिर R1, फिर B2, फिर R2, फिर B2, और फिर हो जाएगा R3, फिर B2 R4, फिर B2 R5, और फिर हो जाएगा कितना, B2 और R6, B2 ना। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या कि B3
B3R1 और B3R2, फिर B3R3, फिर B3R4, फिर B3R5, फिर B3R6 और फिर देखेंगे B3 हो गया R6, फिर B4R1, B4R2, फिर B4R3, फिर B4R4, फिर B4R5 और फिर हो जाएगा हमारे पास कितना B4R6, फिर B5 कितना B5R1, फिर B5R2, फिर B5R3 और B5 हो जाएगा R4 और फिर हमारे पास होगा कितना कि B5R5 और फिर हो जाएगा B5R6, फिर B5R5 हो गया। अब B6 कितना होगा R1 और B6 कितना R2 और B6R3 और फिर होगा B6R4 और फिर B6R5 और फिर B6R6। ठीक है, तो यह तो कुल सैंपल स्पेस हो गया। यह क्या हो गया कुल सैंपल स्पेस। यह लाल और काले पासे को फेंकने पर कुल जो आपके पास प्रायिकता होगी वह हो गया। अगर इसकी संख्या देखी जाए तो 36 है। कितनी है 36। पहली कंडीशन देखो ई क्या कह रहा है। ई कह रहे हैं अच्छा ई इसमें दो क्वेश्चन है। ए वाले में देखो ई क्या कह रहा है। ई कह रहे हैं कि 9 से अधिक, देखो 9 योग करेंगे तो आंसर गलत आएगा, तो हमें 9 से अधिक करना पड़ेगा। अगर आपको करना है तो 9 योग करके आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो आपके पास है वो उसमें जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें 9 से अधिक है, इसलिए हम 9 से अधिक ही करेंगे। ठीक है, इसमें मिसप्रिंट है, सीबीएसई बोर्ड में आपके पास सही क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 9 से अधिक है। 9 से अगर हम अधिक देखेंगे तो 9 से देखो अधिक कहां पर है, यहाँ से 6 3 9 है। अब यहाँ से तो नहीं है, 5 4 9 है, B4R6 है। फिर अब यहाँ पर देखिए 5 3 8 5 4 9, फिर यहाँ पर B5R5 है, फिर B5R6 है और फिर नहीं है, फिर यहाँ पर B6R4 है और B6R5 है और B6R6 है। ठीक हो गया, यह आपके पास मान हो गए 3 और 3 6, तो PE का मान हो गया 6/36, 6 का 6, 6 का 36, 1/6। फिर अब हम F को देखते हैं। F देखिए क्या कह रहे हैं। F वाला कह रहा है कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो। काले पासे पर 5, तो देखो काले पासे पर 5 प्रकट हुआ हो तो काला वाला आपके पास यहाँ पर है B5R1, फिर B5R2, फिर B5R3, फिर है B5R4 और B5 कितना है R5 और B5R6 कितना 6 है। तो यह B5 हो गया। अब B5R5 इसमें देखो क्या है, ये अगर हम सैंपल स्पेस निकालते हैं, PF का मान निकाले तो PF का जो मान होगा वह 6 है और कुल है 36, 6 का 6, 6 का 36, 1/6 हो गए। हम यहाँ से मान देख सकते हैं B5R5 यही है 5। ठीक है, अब हमारे पास देखो यहाँ से हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, PE इंटरसेक्शन यह देखो दोनों में कॉमन क्या है, B5R5 पहला B5 तो B5R5 B5R6, तो दोनों में कॉमन है B5R5 और फिर है B5R6 कॉमन है। ठीक, तो दोनों में कॉमन है 2, तो हो जाएगा 2/36, 2 का 2, 2 36, 1/18। ठीक, अब हम यहाँ से इंटरसेक्शन निकालते हैं PE/F।
और ये हो जाएगा पीई इंटरसेक्शन एफ और बटा में कितना पीएफ। ई बाई एफ है तो ई बाई एफ है आपके पास 1/18 और पीएफ है 1/6। 6 ऊपर आएगा 18 नीचे, 6 का 6 छत्रीस 18 और आपके पास आंसर आ जाएगा 1/3। हम लोग आंसर मैच करते हैं कि 1/3 आया है कि नहीं, देखते हैं। ठीक, देखिए 10वां का ये आपके पास आया है आंसर 1/3। देखिए हमने अधिक लगा फिर भी आंसर आया आपके पास 1/3, तो यह क्वेश्चन आपके पास थोड़ा सा मिसप्रिंट था, इसलिए आपके पास आया आंसर 1/3। यह था आपके पास 10वें का क्या था ए। अब हम लोग देखेंगे 10वें का बी। इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लिया करिए, इसलिए हम थोड़ा सा हट जाते हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का डी। अब सैंपल स्पेस तो यही रहेगा, बी वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। बी वाला जो क्वेश्चन है वह क्या है, वह नंबर की पीई देखिए क्या है, पीई का सैंपल स्पेस देखते हैं। देखो कहा है कि पासे पर संख्याओं का 8 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि ज्ञात हो कि लाल पासे पर 4 से कम संख्या है। देखो पीई स्पेस रहेगा तो यहाँ पर 8 होना है, कितना है 8। तो यहां से देखते हैं, देखिए B2 और R2 R6 क्या है, B2 और R2 ये 6 2 8 हो गया। फिर अगर देखें तो यहाँ पर फिर नहीं है, फिर देखो B4 R4 B4 R4 तो B4 और R4 8 हो गया। फिर यहाँ से B5 और R3 8 हो गया, 5 और 3 8। फिर हमारे पास फिर क्या होगा, अच्छा B6 R2 6 2 8 हो गया, फिर हो गया। यही आपके पास हो जाएगा सैंपल स्पेस। देखो B6 R 3 और 5 भी होना चाहिए ना, 3 और 5 B3 R5 B3 और R कितना 5। तो यह आपके पास देखिए 5 सैंपल स्पेस। देखो 4 4 4 हो गया, बी यह और इसका उल्टा, फिर यह और इसका उल्टा। अब यहाँ से अगर हम इसको देखें तो पीई का जो मान है वो 3 और 2 5 है, तो ये 5 बटा में हो जाएगा कितना 36, 5 बटा में 36, ये ई बटा में कितना यस। फिर अगर हम यहाँ से निकालते हैं पीएफ, देखो पीएफ क्या है कि यहाँ से कह रहे हैं कि 4 से लाल पासे पर 4 से कम संख्या प्रकट करो, लाल पासे पर 4 से कम। तो देखो लाल पासा यह है तो B1 R1 फिर B1 R2 फिर B1 R3, ठीक, लाल पासे पर 4 से कम है। फिर हम क्या करेंगे, आपके पास B2 R1 फिर B2 R2 फिर B2 R3, फिर क्या होगा B3 R1 फिर B4 R1 फिर B3 R1 B3 R2 फिर B3 R3 फिर B4 R1 B4 R2 B4 R3, ठीक। अब यहां से हो जाएगा क्या B5 R1 फिर B5 R2 फिर B5 R3, फिर हमारे पास होगा B6 R1 फिर B6 R2 फिर B6 R3। अब यह कितने सैंपल स्पेस बन गए आपके पास, छठवां का क्या हो गया सैंपल स्पेस। अब इसके आगे हम देखेंगे तो आपके पास देखिए क्या होता है क्वेश्चन कि पीएफ जो है, पीएफ का अगर हम मान देखें तो देखिए कितने हैं 3 3 6 18, तो हमारे पास हो जाएगा 18 बटा में कितना 36, 18 का 18 18 36 1/2। अब हम यहाँ से निकालेंगे पीई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन देखिए, कॉमन ढूंढते हैं। तो देखो R वाला 6 वाला तो नहीं होगा, 4 वाला नहीं होगा, 1 2 यह दोनों कॉमन होंगे तो B5 R3 और हो जाएगा B6 R2। अब यहाँ से क्यों यही दोनों कॉमन होंगे, क्योंकि यह दोनों 4 से कम है और यह दोनों देखो 4 4 से ज्यादा, तो 4 से ज्यादा है ही नहीं,
तो हमारे पास हो जाएगा 2 बटा कितना 36, तो 1 का 2, 2 18 में 36। अब हम यहाँ से निकालेंगे पी, ई बाई एफ निकालते हैं, हो जाएगा 1 बटा 18 और बटा में 1 बटा 2 हो जाएगा क्या 2 ऊपर जाएगा और बटा में 18, 2 1 का 2, 2 9 18 हो गया 1 बटा 9। तो इसका आंसर आएगा 1 बटा 9। तो यह 10वें का बी था जिसमें आपके पास आंसर आया 1 बटा 9 आया। क्या आया है 1 बटा 9। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करिए, या तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको बार बार देखिए, 1 बार 2 बार जितनी बार में आपको न समझ में आए उसको देखिए, और जहां पर आपको समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, क्योंकि इतना सरल बताया जा रहा है, बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि आपको समस्याएं उत्पन्न हो। देखो 11 नंबर का है, एक न्याय पासे को उछाला गया, ई बराबर हमारे पास दे दिया है 1 3 और 5 है, और एफ बराबर है 2 और 3 है, और जी बराबर है 2 3 4 और 5 है। हमें कहना है ई बाई एफ और एफ बाई ई ज्ञात करो। पहले तो सैंपल स्पेस निकाल लेते हैं, तो सैंपल स्पेस 1 2 3 4 और 5 पूरा मिला के देखेंगे तो तीनों में कॉमन क्या है 1 2 3 4 और 5। पहला क्वेश्चन है कि पी ई बाई एफ ज्ञात करो, और क्या ज्ञात करना है एफ बाई ई, एफ बाई क्या ज्ञात करना है ई। तो हम यहाँ से देखिए करते क्या है कि पी ई इंटरसेक्शन, देखो पी एफ हमें पता है, पी ई देखो पी ई का मान अगर देखें तो हो जाएगा 3 बटा 5, पी एफ का अगर मान देखें तो पी एफ का मान हो जाएगा 2 बटा 5। हमें इंटरसेक्शन ज्ञात करना है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ, देखो ई और एफ में कॉमन क्या है 3 और 3, तो हो जाएगा 3 और 3 का मान हो जाएगा 1 बटा 5, क्योंकि ई और एफ में कॉमन क्या है, देखो ई और एफ में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, देखो इंटरसेक्शन का मतलब हमने बताया आपको, इंटरसेक्शन का मतलब एचसीएफ होता है, और जो यूनियन होता है उसका मतलब होता है एलसीएम। अब यहाँ पर इतना हम ई बाई एफ ज्ञात कर रहे हैं, तो ई बाई एफ, तो यहाँ पर से ई बाई एफ देखो होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ है और बटा में पी एफ है। अब इसको देखेंगे तो हमारे पास देखो पी इंटरसेक्शन एफ 1 बटा 5 हो जाएगा और पी एफ हो जाएगा 2 बटा 5, और यहाँ से 5 ऊपर गया तो हो जाएगा 5 और बटा 2, 5 से 5 कट गया 1 बटा 2, तो ई बाई एफ कितना हो गया 5 बटा 2। अब हम निकालेंगे कितना पी एफ बाई ई, पी निकालेंगे एफ बाई ई, एफ बाई क्या निकालेंगे ई, तो एफ बाई ई जो होता है वो होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा में पी एफ, पीई होता है, देखो यहाँ पर जो यहाँ पर वह यहाँ पर, जो यहाँ पर वह यहाँ, ठीक। अब हम यहाँ से करेंगे क्या कि ई इंटरसेक्शन एफ है, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ है तो उसका मान देखो इंटरसेक्शन एफ का मान 1 बटा 5 और पीई का मान है कितना 3 बटा 5, तो 3 बटा 5, 5 से 5 कैंसिल तो हमारे पास हो जाएगा 1 बटा 3, और ये हो गया पीई बाई पी एफ बाई क्या हो गया ई हो गया। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए कहा गया है ई बाई जी निकालो और जी बाई ई निकालना है, ई बाई जी निकालना है, देखिए ई बाई जी निकालना है और क्या निकालना है जी बाई ई, जी बाई क्या निकालना है ई। तो पहले हम क्या करते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं, पी ई इंटरसेक्शन जी, तो देखो ई और जी में कॉमन, ई और जी में कॉमन 3 और 5, तो 3 और 5, तो हमारे पास हो जाएगा 3, 5 और हो जाएगा 2 बटा में 5। अगर हम पी ई बाई जी निकालते हैं तो यहाँ पर देखो हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन जी और बटा में पी जी, तो इंटरसेक्शन जी का मतलब हमारे पास 2 बटा 5 और पीजी का मतलब कितना है,
पीजी, पीजी का मतलब देखो 1 2 3 और 4 हो जाएगा कितना कि 4/5, 5 से 5 कटा और 2/4, 2 का 2, 2 दूनी 4 हो गया 1/2। पीई बाई जी का मान है 2/4। अगर यहीं से हम जी बाई ई निकालते हैं, पी जी बाई ई का मान ज्ञात करेंगे तो होता है पी ई इंटरसेक्शन जी और बटा में पी जी, पीई। और देखो ई इंटरसेक्शन जी, अगर ई इंटरसेक्शन जी की बात करें तो ई इंटरसेक्शन जी का मान है 2/5 और पीई का मान देखो है हमारे पास कितना कि पीई का मान देखें तो पीई का मान है 3/5, कितना है 3/5 हो जाएगा 3/5, 5 से 5 कटा और आपके पास हो गया 2/3 और ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन इसका। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि पी ई यूनियन एफ बाई जी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी, तो पी है ई यूनियन एफ बाई जी और फिर है कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी। ठीक, तो सबसे पहले तो हम यूनियन निकाल लेते हैं, तो पी ई यूनियन एफ ज्ञात करते हैं। ई और एफ में कॉमन देखो हमें निकालना, यूनियन का मतलब हमने बताया आपको लस, तो पहले जो कॉमन है देखो 3 कॉमन है तो 3 को लिख लिए, बचा क्या 1 2 5, तो 1 2 फिर 5, तो ये हो गया ई यूनियन एफ। अब इसी प्रकार से इंटरसेक्शन में निकालो, पी ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि जो कॉमन है बस वही लिखेंगे, तो जो कॉमन है बस वही लिखेंगे। ठीक, अब हमें निकालना देखो ई यूनियन एफ जी है, तो हमें अगर इन दोनों में कॉमन करना है तो ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन कितना जी, इंटरसेक्शन कितना निकालना है जी। तो देखो ई यूनियन एफ में हमारे पास 1 2 3 5 है और जी में 2 3 4 5 है, तो देखो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो 2 3 और 5 हो जाएगा हमारे पास कितना 3/5। यहाँ पर देखिए तो हमारे पास ई यूनियन एफ का जो मान है वह है 4/5। ठीक, अब अगर हम इसमें से मान निकालते हैं पी ई यूनियन एफ और बाई जी का, तो ई यूनियन एफ, अगर ई यूनियन एफ का मान देखें तो है 4/5 और इसका देखेंगे कि बाई जी, जो जी का मान है वह है कितना 4/5। ई यूनियन एफ, अच्छा ई यूनियन एफ और इंटरसेक्शन जी होगा ना, तो इंटरसेक्शन जी इसका मान है 3/5, 5 से 5 कटा और आपके पास आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4। इसी का दूसरा देखो हम देखेंगे इंटरसेक्शन वाला, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ और फिर हमें ज्ञात करना है इंटरसेक्शन एफ और फिर है इंटरसेक्शन जी, इंटरसेक्शन कितना जी, और इन दोनों में कॉमन करेंगे तो देखो इसमें 3 है, इसका मान कितना है 3 है और जी का मान भी कितना 2 3 4 5 है, तो इसमें भी 3, तो कितना हो जाएगा 3 और इसका मान है 1/5 कितना 5। हम निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई जी और ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी बटा कितना पी जी, इसका मान 1/5 और इसका मान कितना 4/5, 5 से 5 कटा 1/4, दोनों आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए देखते हैं आंसर, इसका आंसर कितना है, देख रहे हैं 3/4 1/4।
ठीक है, हूबहू आंसर यही क्वेश्चन है। अब आपके पास देखिए क्वेश्चन बचते हैं 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो 4 क्वेश्चन जो यह है उसे हम लोग करेंगे इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। देखिए वीडियो को इसको हम 4 क्वेश्चन और बना सकते, लेकिन इसमें है क्या कि यह बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा और लॉन्ग टर्म आपको देखने में बहुत ही वाव महसूस होगा। तो थोड़ा सा हम लोग आपको उबने भी न दें और इसमें क्या हो आप बहुत ही सरलता से क्वेश्चन को सीखिए। थैंक यू सो मच वीडियो को इंटर देखने के लिए।